poem of class 9 Kaveri book is Believe in Yourself. After all, you will have to believe in yourself. तो चलिए हम बिना किसी देरी के सबसे पहले इस पोम के बारे में समझते हैं कि पोम कह क्या रही है। सबसे पहले हम स्टेप अप का मतलब क्या है। स्टेप अप का मतलब होता है कि आगे बढ़ना, ठीक है, या किसी चीज़ का सामना करना। और आप फर्स्ट लाइन को पढ़ के समझ ही रहोगे कि इसका मतलब ऐसा क्यों है, स्टेप अप टू द चैलेंज। चलिए पहले मीनिंग्स देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सारी। चैलेंज का मतलब क्या होता है, चुनौती। एंड क्राउड का मतलब क्या होता है, भीड़। फ्यूचर का मतलब भविष्य। अब चलिए देखते हैं कि मीनिंग क्या है। स्टेप अप टू द चैलेंज, देयर इज़ नो क्राउड टू सी। क्या कह रहे हैं कवि यहाँ पे कि चुनौती जो है, चैलेंजेस है, उनका सामना करो, आगे बढ़ो। देयर इज़ नो क्राउड टू सी, देखने के लिए कोई भीड़ नहीं है यहाँ पे तुम्हारे। इट इज़ जस्ट यू एंड द फ्यूचर। यहाँ पे बस कौन है, तुम और तुम्हारा भविष्य है। ये तुम्हारे भविष्य की बात है, उसके बीच कोई नहीं है। एंड वेयर यू वॉन्ट टू बी, और ये तुम्हें तय करना है कि तुम कहाँ पहुँचना चाहते हो, राइट। कभी कभी लोग शाय होके या बहुत लाइक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में आगे नहीं बढ़ पाते, चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते या गिव अप कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट लाइन क्या हमें बोल रहा है कि चैलेंजेस का सामना करो। कोई क्राउड नहीं है, कोई भीड़ नहीं है जो तुम्हें देखती रहेगा, क्योंकि ये तुम्हारे और तुम्हारे भविष्य के बीच की बात है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्राउड को वैल्यू भी नहीं देख सकते। अगर तुम्हें देख भी रही है वो क्राउड, तो तुम्हारे भविष्य की बात है। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम खुद को कहाँ देखना चाहते हो। क्राउड को इंपॉर्टेंस दे के अपना भविष्य बदलते हुए देखना चाहते हो, या क्राउड को अनदेखा करके तुम सिर्फ खुद को और अपने भविष्य को देखना चाहते हो। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, पहले हम देखेंगे मीनिंग्स। पुल यू फॉरवर्ड। पुल यू फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, आगे बढ़ना। पुश यू बैक, पुश यू बैक का मतलब क्या होता है, पीछे धकेलना। इन फियर मतलब डर में या फिर डर के कारण। चॉइसेस मतलब सेलेक्शन या चुनाव किसी चीज़ का करना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, विल इट पुल यू फॉरवर्ड और पुश यू बैक इन फियर। अब ये जो तुम्हारा स्टेप है, क्या ये जो चैलेंज है, ये क्या तुम्हें आगे बढ़ाएगी और या फिर डर से तुमको पीछे धकेल देगी, है ना। आपने अपनी अपनी लाइफ से रिलेट कर सकते हो। बहुत सारी ऐसे मोमेंट्स आते हैं कि यू वांट टू डू समथिंग बट यू कांट बिकॉज ऑफ फियर, है ना। आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो फियर की वजह से। डिफ़िकल्ट आर चॉइसेस व्हेन द फ्यूचर इज़ गेटिंग नियर। अब क्या है ना कि जब भविष्य सामने आ रही है, एकदम नज़दीक आ रही है धीरे धीरे, जैसे एज आपका जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, वैसे वैसे फ्यूचर भी नज़दीक आ रही है। और इस सिचुएशन में ना फैसले लेने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। पता नहीं चलता कि किस चीज़ को अहमियत दूँ, कौन सी चीज़ हमारे लिए एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है ना। अब हमें थर्ड स्टैंजा के मीनिंग्स पे ध्यान देना है। तो ईज़, ईज़ मतलब आसानी से। कंफर्ट मतलब भी आराम होता है। और स्टेटस को, स्टेटस को का मतलब कि जैसी स्थिति है वैसे ही रखना, या फिर लाइक कोई बदलाव नहीं करना, ठीक है। चलिए, तो देयर इज सच ईज इन कंफर्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, बट दिस इज नॉट व्हाट वी आर मेड फॉर, दिस इज नॉट हाउ वी ग्रो। There is such ease in comfort to maintain the status quo, but this is not what we are made for, this is not how we grow. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आराम में रहना है और सब कुछ पहले जैसा बनाए रखना है, तो ये बहुत आसान है, ठीक है। लोग कहते हैं ना कि कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो कुछ बेटर नहीं कर पाओगे। इफ़ यू चूज़ योर कंफर्ट जोन यू विल लूज़ योर फ्यूचर, इफ़ यू चूज़ योर फ्यूचर यू लूज़ योर कंफर्ट जोन। तो कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। बट दिस इज़ नॉट वॉट वी आर मेड फॉर, दिस इज़ नॉट हाउ वी ग्रो। तो यहाँ पे क्या करा, लेकिन हम इंसान इसी के लिए नहीं बने हैं। अगर हम बदलेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। कंफर्ट में रहेंगे तो आगे बढ़ना इज़ सो डिफ़िकल्ट। कंफर्ट इंसान को वहाँ मिलता है जहाँ पे इंसान को फियर से, क्राउड से, इन सभी से छुटकारा मिले। अगर आप उसको फेस नहीं करोगे तो आप आगे नहीं बढ़ोगे। लास्ट स्टेंजा है हमारा, और आप यहाँ पे पोर्ट का नाम भी देख सकते हो। बट बिफोर दैट लेट्स सी द मीनिंग्स। हार्डेस्ट का मतलब बहुत, हार्ड का मतलब होता है कठिन या टफ, ठीक है। हार्डेस्ट मतलब सबसे डिफिकल्ट, सबसे कठिन। टर्निंग बैक मतलब पीछे मुड़ना। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ मतलब खुद पे भरोसा करना, राइट। ऑन ट्रैक मतलब होता है सही रास्ते पर, आई एम ऑन राइट ट्रैक, या फिर आई एम ऑन द ट्रैक, है ना। ट्रैक मतलब बेसिकली रास्ता होता है। द फर्स्ट स्टेप इज़ द हार्डेस्ट, पहला स्टेप हमेशा, इतिहास गवाह है कि पहला स्टेप, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड और समथिंग बेटर,
तो पहला स्टेप हमेशा टफ होगा, देर इज़ नो टर्निंग बैक। अगर आपने पहला रास्ता मतलब अपने स्टेप्स आगे कर लिए हैं ना, तो आप शुरू करने के बाद पीछे नहीं मुड़ सकते हो। यू जस्ट नीड टू बिलीव योर सेल्फ। आपको बस खुद पे भरोसा रखने की ज़रूरत है फॉर योर फ्यूचर टू बी ऑन ट्रैक। तभी आपको अपने आप पे भरोसा रखने की क्यों ज़रूरत है? आपका फ्यूचर ट्रैक पे आ सके, आपका फ्यूचर सही रास्ते पे आ जाए, इसके लिए आपको अपने चुने गए रास्ते पर भरोसा करके कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना है ना? इस पूरे पोएम से आप क्या समझते हो? पूरे पोएम से हमें पोएट क्या कहना चाहते हैं कि डर को छोड़ के हम जब तक चैलेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम कंफर्ट जोन में नहीं रहेंगे, हमारी ग्रोथ नहीं होगी। फर्स्ट स्टेप इज़ ऑलवेज हार्ड, है ना? पहला स्टेप हमेशा इतना टफ होता है कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, लगता है ये मेरे लिए बनी ही नहीं है चीज़, चलो पीछे हट जाते हैं। नो नो नो, यू विल हैव टू स्टेप अप, आगे बढ़ते रहिए बस आप, ठीक है? क्योंकि कंफर्ट जोन इज़ नेवर योर सक्सेस। खुद पे भरोसा रखिए तो भविष्य बन जाएगा। तो ये था हमारा कावेरी का लास्ट चैप्टर पोम, जो कि था बिलीव इन योर सेल्फ। तो यू ऑल्सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड इफ देर इज एनी डाउट, just ask me in the comment section. Thank you.